सर ये जानना चाहूंगा ये किस पीरियड से मुताल्लिक है, ये साल बता दें किस पीरियड से जी मिनिस्टर साहब। जी बिलाल केयानी साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब। सेनेटर साहब का सवाल जी बिल्कुल जायज़ है और इसके हवाले से मैंने भी जी इधर आने से पहले AGP के हमले से ब्रीफिंग दी थी ताकि यहाँ पर हम हाउस को आगाह कर सकें। तो जी बुनियादी तौर पे ये एक उनकी रिपोर्ट के अंदर इनिशियली जो वेबसाइट पर पब्लिश हुई थी उसमें यकीनन एक एरर था, डेटा का एरर था, जिसके नतीजे में ये रकम आई थी, मगर फिर बाद में करेक्ट कर ली गई थी। 2 हेड्स थे जिसमें टाइपो हुआ था, ट्रिलियन नहीं होना चाहिए था, बिलियन होना चाहिए था, तो वहाँ पर इन्होंने ट्रिलियन लिख दिया था। प्रोक्योरमेंट एंड पेपरा रेगुलेशंस रिलेटेड इशूज़ थे और डिफेक्टिव अनएक्सिक्यूटेड एंड डिले इन सिविल वर्क के 2 हेड्स थे। उसके टाइपों के नतीजे में होता ये असल रकम जो उन्होंने, जिसको ये अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स कहते हैं या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ पोटेंशियल कहते हैं, ये आमतौर पर वो रकम है जी 9 ट्रिलियन रुपीज़, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ऐसी रकम जो कि एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ में ऐसी चीज़ है, ऐसी मद में ये रकम आती है जिसको पोटेंशली ये देखना चाहते हैं। इसका मतलब हरगिज़ उनका ये नहीं है कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि यहाँ पर रेगुलरिटीज़ है, ये पूल है उन एक्सपेंडिचर्स का और रेवेन्यूज़ का जिसको वो समझते हैं कि काबिल तहकीक है। तो ये नंबर असल में जी 375 ट्रिलियन के बजाय 9 ट्रिलियन है और वो 2 हेड्स में इनका टाइपो हुआ था, वो दुरुस्ती हो गई थी और वो रिपोर्ट फिर अपडेट होकर पब्लिश हो गई। ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर ये जानना चाहूंगा ये किस पीरियड से मुताल्लिक है, ये साल बता दें किस पीरियड से जी मिनिस्टर साहब। जी बिलाल केयानी साहब प्लीज। जी डिप्टी चेयरमैन साहब, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जी सेनेटर कादर साहब। सेनेटर कादर साहब। मतलब है 9,000 अरब रुपए। तो कादर साहब अपनी निशस्त पे अच्छा सर, अभी मैं बात तो कर रहा हूँ सर, बात तो आवाज़ आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 9,000 अरब रुपए की ये बात हो रही है कि आप एग्री कर रहे हैं मिनिस्टर साहब के 9 ट्रिलियन है, 375 ट्रिलियन नहीं है। तो 9,000 अरब रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं है जिसकी इरेगुलरिटीज़ या जिसकी कोई मिस प्रोक्योरमेंट या वो ज़ाहिर की गई है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये एक सवाल भी है और एक सजेशन भी है कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन BA या FA सिंपल होती है और वो पाकिस्तान के हर फील्ड का, हर डिपार्टमेंट का, हर टेक्निकल चीज़ का जाके ऑडिट करते हैं और वो लोगों को दिखाने के लिए या पब्लिक अकाउंट कमेटी में लाने के लिए बताते हैं कि जी 200 अरब की करप्शन पकड़ ली, 400 अरब की करप्शन पकड़ ली, और आधे घंटा जब डिस्कशन होती है तो वो सारे के सारे ऑडिट पैरा ड्रॉप हो जाते हैं। तो काइंडली आप कोई ऐसे ऑडिटर जो एक्सपर्ट हो, उस फील्ड के हो, अगर कोई माइनिंग में या पेट्रोलियम में या हेल्थ में ऑडिट कर रहा है तो उसको एटलीस्ट उसकी टर्मिनोलॉजी का पता हो, एटलीस्ट वो उन वर्ड्स को पढ़ सकता हो और वो फिर कोई ऑडिट रेज करे जिसके बदले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई रिकवरी हो। आज तक ना करप्शन पकड़ी गई है, ना कोई इम्प्रूवमेंट हुई है और हर दफ़ा हम ये सुनते हैं कि जी 400 अरब है। अभी खुद आप बता रहे हैं 9 ट्रिलियन मीन्स 9,000 अरब। तो 9,000 अरब की अगर इरेगुलरिटीज़ या मिस प्रोक्योरमेंट पकड़ी है तो उसकी रिकवरी या उसका कसूरवार या उसका कोई जिस पे किसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। थैंक यू।